हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे अर्थात आज हम प्रश्नावली 3.1 लेके आ चुके हैं क्लास 6 का। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 15 के सभी गुणनखंड लिखे, यानी कि 15 कितने कितने से कट रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल लिख देंगे 15 का गुणनखंड। 15 गुणनखंड लिख के हम ये चेक करेंगे कि 15 कितने कितने से कट रहा है। जितने जितने से कट रहा है उसको यहाँ पे हम लिखते चलेंगे। 15 एक से कटता है, हाँ एक से हर एक संख्या कटती है सर। 2 से कटती है, नहीं 2 से बिल्कुल भी नहीं। 3 से, 3 पंचे 15, 3 से कटता है 15। 5 से, हाँ सर 5 से बिल्कुल कटता है, 5 या 15 होता है। उसके बाद 15 15 से कट जाता है। दूसरा है हमारा 64 के सभी गुणनखंड लिखे। तो इसमें भी आसान सा तरीका है, हल लिखेंगे, उसके बाद 64 का गुणनखंड। 64 का गुणनखंड हो जाएगा, फिर हम वही करेंगे, चेक करेंगे 64 कितने कितने से कट रहा है उसको फिर लिखते चलेंगे। 64 एक से कटता है, हाँ सर एक से सभी संख्या कटती है। 2 से कटता है, 2 से कटेगा क्योंकि आखिरी में 4 है। 64 2 से कटता है। 3 से कटेगा, 3 से 64 नहीं कटेगा क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक 3, 1 बच जाएगा। 4 से, हाँ सर 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 एक 4 हो जाएगा, 24 होगा, 4 5 20, 4 6 24 कट जाएगा। 4 के बाद 5 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा सर। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 8 से कटेगा, 8 8 64 होता है। उसके बाद 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से तो नहीं कटेगा सर, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 14 15 16 से कटेगा। 16 चौका 64। देखिए 16 चौका 64 हो गया, इसको इससे मिला दिए। अब 2 को कितना बार पढ़े कि 64 आ जाएगा, तो 32 बार पढ़ेंगे, यानी कि 32 दूना 64, इसका जोड़ा फिर ये मिल गया। अब बचा किसका जोड़ा, बस इसका जोड़ा। तो ए को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 64 आ जाए, तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से निकल गया हमारा। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा है गुणनखंड। हमें इस बार दिया है गुणनखंड निकालने के लिए 5 तो संख्या है, 36 है, 45 है, 78 है, 125 है, 144 है। पर डरने की कोई बात नहीं, इस बार हम आसानी तरीके से, उससे भी आसान तरीके से निकालेंगे। देखिए पहला काम हल करते हैं, हल फर्स्ट है ना 36। अब 36 का गुणनखंड निकालना है, तो सीधे लिख देंगे 36 का गुणनखंड। अब बताइए 36 का गुणनखंड क्या 36 एक से कटेगा, हाँ सर एक से बिल्कुल कटेगा। 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 18 दूना 36। 3 से कटेगा, हाँ 3 एक 3, 3 दूना 6, 12 तिया 36। 4 से कटेगा, हाँ 4 9 36, 4 से भी कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं 5 से नहीं कटेगा। 6 से 6 छाड़े 36। देखिए 6 छाड़े 36, 2 6 मिल रहा है, यानी इसका जोड़ा मिल चुका है। अब बोलेंगे इसका जोड़ा मिल चुका है। अब देखिए, अब हमें 4 को 36 से भाग दीजिए, यानी कि 36 में 4 से भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 चौक 36। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 36 आ जाएगा, 9 चौक 36। अब 36 में 3 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36। देखिए यहाँ पे 12 क्या, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अब 2 को कितना मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए। अगर मल्टीप्लाई करके अगर नहीं हो रहा है, यानी कितना से मल्टीप्लाई कि 36 आ जाए, गिनने में दिक्कत हो रही है, तो आप 2 लीजिए और 2 को लेके 36 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए 18 आ गया, तो 18 दूना 36 होता है। अब एक बचा है, तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। है बिल्कुल आसान सा तरीका। ऐसे ही हम बी को भी सॉल्व, यानी कि दूसरा नंबर भी सॉल्व करेंगे। दूसरा है 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45 का गुणनखंड। यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, थोड़ा बढ़िया लगेगा। फूल माला तो नहीं सजा सकते हैं,
45 का गुणनखंड। 45 1 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 1 से हर एक संख्या कटती है। 45 2 से कटेगा, नहीं। आखिरी में 5 है, जो कि 2 कान से आप लगाएंगे तो 44 46 48 यही आएगा। यानी कि आखिरी में 0 2 4 6 8 10 10 ना, 0 2 4 6 8 आएगा। पर यहाँ पे 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, क्योंकि 15 तिया 45 होता है। 3 एक 3 3 5 15, 3 से कट जाएगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा। ध्यान देते रहिए, एक बार भी इसमें रिपीट होगा तो उसके बाद हमको जोड़ा पुराना हो जाएगा। 5 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 7 से नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। 9 पच्चे 45, देखिए 9 पच्चे 45, इसका जोड़ा मिल चुका है। अब हमको अगला जोड़ा खोजना है। 3 को कितने से गुना करें कि 45 आ जाए, तो 15 तिया 45 आ गया। इसका भी जोड़ा मिल गया 3 और 15 का। अब 1 का जोड़ा खोजना है, तो 1 का जोड़ा 45, यानी कि 1 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 78 का गुणनखंड। हम तीनों लिख दे, 125 का गुणनखंड, 144 का गुणनखंड, ताकि जल्दी जल्दी हो सके। 78 का गुणनखंड निकाल देंगे। 1 से तो कटता ही है, 2 से कटेगा 78, हाँ 2 से बिल्कुल कटेगा। 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 छक 18, 3 से कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं। 5 से भी नहीं। 6 से, 6 से भी कटेगा। अब 7 8 9 10, नहीं, अब सिर्फ 13 से कटेगा, क्योंकि 13 छक 78, एक जोड़ा मिल गया। अब बस जोड़ा पुराना है। 3 से काटे 78 को, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक बचा, 18 हो गया, 3 छक 18, 26 तिया 78। अब 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, हाँ 2 तिया 6, 18 हो गया। तो यहाँ पे आज 9 39 हो जाएगा। 39 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाएगा। फिर 78 कितने से मल्टीप्लाई करें तो 78 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आखिरी 1 और 78 का जोड़ा मिल गया। अब 125 का हम निकालेंगे। 125 का भी आसान है, 1 लेंगे, 1 से तो कटता ही है। 125 है, 2 3 किसी से भी नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से, इसके बाद 25 से। देखिए 25 पंचे 125 होता है, एक जोड़ा मिला। अब दूसरा जोड़ा पुराने के लिए 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 125 से, तो 125 आ जाएगा। लास्ट नंबर है हमारा 5वां 144। 144 1 से कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 4 है आखिरी में, 2 से भी कटेगा। 3 से काटने के लिए इन तीनों को जोड़ देंगे, 4 4 8 1 9, इन तीनों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कटेगा। ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे कैसे काटते हैं देख के। 4 से भी कटेगा, हाँ। 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। 8 से कटेगा। 9 से भी कटेगा। 10 से नहीं कटेगा। 11 नहीं, 12 से कटेगा। देखिए मिल गया 12, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो इसमें कितना, 2 12 है, यानी कि हमारा जोड़ा मिल चुका है। यानी कि यहाँ पे हम 2 12 लिखेंगे तो जोड़ा मिल चुका है। लेकिन इसमें रूल है कि आप एक संख्या 2 बार नहीं लिख सकते, पर हम माइंड में रखेंगे कि इसका जोड़ा मिल चुका है तो हम अगला जोड़ा मिलाएंगे, अब ना कि अब हम चेक करेंगे। 12 का जोड़ा मिल चुका है, अब 9 का खोजेंगे, तो 9 को भाग देंगे इससे। 9 का 9 हुआ, 9 का 9, ये चला गया 54, 6 54 हो गया, 16 हो गया। ये 9 और 16 का हो गया। 8 से लगाएंगे, 8 का 8, ये हो जाएगा 64, 8 64, ये हो जाएगा 18। अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप आसान तरीका से भी निकाल सकते हैं। देखिए 18 8 का मिल गया, आप 6 का निकालेंगे, तो अब 6 लिखिए। 144 में 6 से भाग दिए तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12, यहाँ पे 12 दिए, ये कट गया, 2 24, 6 चौक 24। ये भी आसान तरीका है, अब ऐसे निकालना चाहते तो ऐसे निकालिए। यहाँ पे जितना आएगा ना उसको यहाँ पे लिख देना है, और जो संख्या आपका यहाँ है ना वो यहाँ है ना।
अब अगला कितना है, 6 से भी निकाल दिए, 4 से निकालना है, तो 4 से भी आसान है, बिल्कुल आसान है, 144 है। 144 से 4 से 4 तिया 12, कट गया, 2 आ गया 24, 4 छक 24, कितना आया 36 आया, तो यहाँ पे हम 36 ले लेंगे। उसके बाद 36 निकल गया, 4 से भी हो गया, 4 36 का जोड़ा मिल चुका है। अब अगला जोड़ा हमारा 3, 3 के मुझे ढूंढना है, चलिए ढूंढते हैं। 144 है अपना, 3 चौका 12, 12 हो गया, कट गया, यहाँ पे 2 आया 24, 3 अट्ठे 24, कट गया 48 आया, यहाँ पे हम 48 ले लेंगे। इसके बाद इसका मिल गया, अब 2 का तो निकाल ही देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, यानी कि 72, 72 दूना 144। अब एक का तो भाई बिल्कुल आसान है, 144, ये हो गया अपना आंसर। देखिए हमें ट्रिक इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए आप 12 का स्क्वायर लिए, यानी कि जोड़ा मिल गया, तो अब आसान से निकाल लीजिए। उसके बाद आपने जोड़ा पुराना स्टार्ट कर दिया, क्यों, बीच में भी तो संख्या थी, बीच में संख्या इसलिए गोल होगी क्योंकि हमने आपको ट्रिक बताया कि आप बीच की संख्या को छोड़िए, ये बस एक बार मिल जाए, जैसे इसमें हुआ था। पहली संख्या क्या हुआ था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, किसी दो का, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, मिल गया। उसके बाद छोड़िए कि बीच में 26 है, चेक करें, 27 है, चेक करें, 28, 29, 30, जितना भी संख्या चेक करें। मान लीजिए 25, 125 है, बीच में 100 संख्या, 100 संख्या के चेक करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए आसान सा ट्रिक है, एक बस मिलने तक की देर, एक मिले उसके बाद आप कुछ नहीं करिए, सीधा से जोड़ा मिलाइए। जैसे इसमें है 12 का स्क्वायर मिला, कुछ भी नहीं, देखिए बीच में 16, 12 के बाद 13, 14, 15 है, उसके बाद आप 16 लिख देते, फिर 17 चेक करते, फिर 18 लिखते, फिर 19, 20 से कितने, यानी कि बहुत 144 तक चेक करना है, 144 से कम आपको 80, 90 तक चेक करना ही पड़ता। बस ये आसान सा ट्रिक है, यानी कि आप एक बस जोड़ा मिलाइए, पहला एक जोड़ा मिल जाए, बिल्कुल आसान, उसके बाद आप दोनों को जोड़ा मिलाते रहिए। ये बहुत आसान सा तरीका है, एक भी नहीं छूटेगा बीच में, आपको लग रहा है एक छूट जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये अपना आंसर। अब हमारा प्रश्न आया है 14 के गुणज, 18 के गुणज। तो पहले चौथा नंबर सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। 14 के गुणज, बताइए 14 गुणज में क्या लिखेंगे आप, लिखना कुछ भी नहीं, 14 का नाता है, लिख दीजिए, जितना तक आता है उतना तक। 14 का 14, 28, 14 42, 56, 14 पंचे 70, हम इतना ही तक लिखते हैं, आपको मैं जितना तक लिख के उसका डॉट 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 लगा दीजिएगा, क्योंकि लिमिट नहीं ना है। 18 का भी ऐसा ही होगा, 18 का गुणज, अठारह गुणज हो जाएगा, 18 का लिखिए, आता है ना, हाँ, 18 का 36, 18 त्रिक 54, 72, 9 पंचे 90, डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे भी आंसर लगाए ताकि थोड़ा लगे, हाँ। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में प्रत्येक पहले 5 गुणज लिखे। अब हमें 4 का, 12 का, 30 का, 24 का और 50 का, सबका बस 5-5 गुणज लिखना है, यानी कि इससे पहले हम डॉट कर देते, अब नहीं करेंगे, अब बस 5 लिख के हो जाएगा, हमारा 5 तक ही लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 का गुणज, 4 का गुणज या के गुणज, जो अच्छा लगता वो लगाइए। 4 का गुणज, 4 कन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, हो गया। अब हम 12 का, 12 का गुणज है 12 का 12, 12 24, 12 तिया 36, 5 48, 12 पंचे 60, ये हो गया 12 का। अब तीसरा नंबर, यानी कि पहला हमारा था 4, दूसरा हमारा था 12, तीसरा है हमारा 30। इसका भी तो आसान है, देखिए 30 का कितना आसानी से निकाल लेते हैं हम। 30 का
गुणज। 0 को छोड़ दीजिए, 3 का अंक पढ़िए। 3 का अंक 3, थोड़ा हटा के 3 का अंक 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, हो गया। 5 हो गया। अब 0 लगा दीजिए। 30 का 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 120, 30 पंचे 150। अगला है 24। अब 24 में एगो तो काम नहीं करेगा, तो करिए मल्टीप्लाई 24 का गुणज। 24 का 24, 24 दूना 48, 48 दिया 72, है ना। 72 में फिर 24 जोड़ दीजिए, 96 आ जाएगा। 70, 80, 90, 494 और 2 96। 96 के बाद 4 यहाँ पे 100 और 120, ये हो गया 5 आंसर। 5 हो गया। अब एक आखिरी है 50। 50 का तो निकल ही जाएगा, वैसे 50 का तो हो जाएगा 50, 100, 150, 200, 250। तो 50 का हम लिख देंगे 50, 100, 150, उसके बाद 200, अगला हमारा है 250। इस आंसर को आराम से मिटा देंगे, उसके बाद बड़ा सा लेंगे ऐसे और आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन ये होता है कि वह संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जिसका 2 गुणनखंड, मान लीजिए 2 लिए, 2 का कितना गुणनखंड होगा? 2 कितने कितने से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 ले लिए, 3 में कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 ले लिए, 5 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये जितनी भी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी कौन है? 2। अगर आप 1 में जाइएगा तो 1 का एक ही गुणनखंड होता है, यानी कि पर अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या का रूल है कि जिसका 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, सम अभाज्य संख्या बताइए। अब सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो हम सम अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाए, हाँ 4 भी कट जाएगा, वैसी संख्या। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हल सम अभाज्य संख्या बताए। तो सम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। 4 9, सम अभाज्य संख्या हो जाएगा हमारा 2। सम अभाज्य संख्या 2 होगा। अब इसमें पूछ रहा है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो आप अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? देखिए अभाज्य युग्म उसे कहते हैं, अभाज्य से आप ये समझ लीजिए कि 2 अभाज्य संख्या, युग्म यानी कि जोड़ा, युग्म अर्थात जोड़ा होता है। तो यहाँ बोला 3 अभाज्य युग्म लिखे। तो देखिए अभाज्य वह संख्या होती है जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो। जैसे हम यहाँ पे ले लिए 5 और 7, 5 और 7 के बीच में क्या है? 5 के बाद 6 आता है, बीच में एक भाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर बीच में एक भाज्य संख्या है तो ये दोनों हो जाएगा अभाज्य युग्म, जो कि इसको हम शो नहीं करेंगे। 5 और 7 ऐसे लिखेंगे, 3 ठो लिखना है। 5 7 हो गया, इसके बाद 3 5 भी होगा, 3 और 5, इसके बीच में एक भाज्य संख्या कौन सी आती है? बताइए बताइए कौन सी आती है? 4 आता है। और एक ठो और लिखना है हमारा, अभाज्य युग्म हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते 11 और 13, क्योंकि इसके बीच में एक भाज्य 12 है। ये हो गया अपना आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कहने का अर्थ है कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे हमसे पहले बताए हैं, एग्जाम्पल लेके बताए थे।
हम चेक करेंगे, हमें संख्या दिया 23 दिया हुआ 28, 42, 9 और 31। इसमें पूछ रहा है कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। तो हम निकालेंगे, पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, समय बचाने के लिए हल है। तो इसका गुणनखंड कितना, तो इस कितने कितने से कट जाएगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। दूसरा 28, 28 का गुणनखंड, 28 कितने कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 28 से भी कटेगा। उसके बाद 42 है, 42 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 से देखिए 6 सत्ते 42। अब 3 का जोड़ा मिलाइए, 3 का जोड़ा कितना, 3 से भाग दीजिए, 3 एक 3, 3 चौका 12, 14, 14 तिया 42। अब 2 से 21, 21 दूना 42 और उसके बाद 42। अगला संख्या हमारा 9, 9 का तो पता ही होगा, 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। 31, 31 1 से कटता है और 31 से कटता है। हम अभाज्य संख्या का नियम बताए हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होता है। इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6, कभी भी नहीं। देखिए 2 है, यानी कि कोई भी संख्या का 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या, अगर नहीं है तो वो नहीं है। 3 है, 3 भी में नहीं होगा, बस 2 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना कितना नंबर हमारा आया है, ए और ई, ए और ई अभाज्य संख्या है। अतः इसमें ए और ई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, संख्या है।